नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से होली के दिन एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रंगों और खुशियों का त्योहार होली उस वक्त खून से लाल हो गया जब एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के साथ रह रहे व्यक्ति पर तेजाब भी फेंक दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल ये पूरी घटना शाहजहांपुर के चौके कोतवाली इलाके की बालाजी नगर कॉलोनी की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मनमोहन पांडे है और जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम आरती बताया जा रहा है। आरती की उम्र करीब 31 साल थी। बताया जा रहा है कि आरती और मनमोहन पांडे की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और दोनों की एक 7 साल की बेटी भी थी। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। पारिवारिक विवाद और आपसी तनाव के कारण पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पिछले करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे थे और उनके बीच तलाक का मामला भी चल रहा था। इसी दौरान आरती की मुलाकात ब्रजदीप नाम के एक व्यक्ति से हुई। बताया जा रहा है कि आरती एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी और ब्रजदीप उसका मालिक था। काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बाद में दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों ने जल्दी शादी करने का भी फैसला ले लिया था। यही बात आरती के पति मनमोहन पांडे को नागवार गुजर रही थी। होली के दिन यानी सुबह करीब 6 बजे मनमोहन पांडे एक खौफनाक साजिश के साथ आरती के घर पहुंचा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वे ऐसे आया जैसे होली खेलने आया हो। जैसे ही ब्रजदीप ने दरवाजा खोला, आरोपी ने पहले उसके ऊपर गुलाल फेंका और तुरंत बाद अपनी जेब से तेजाब की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले में ब्रजदीप सिंह बुरी तरह झुलस गया और दर्द से चीखने लगा। घर के अंदर मौजूद आरती जब शोर सुनकर बाहर आई तो उसने हमलावर को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरती ने हमलावर पर ईंट से वार भी किया, लेकिन आरोपी पहले से पूरी तैयारी करके आया था। उसके पास धारदार हथियार भी था। गुस्सा और बदले की आग में जल रहे आरोपी ने आरती पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। हमला इतना घातक था कि आरती की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान तेजाब से झुलस ब्रजदीप ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपी से भिड़ गया। दोनों के बीच हाथापाई हुई जिसमें आरोपी भी घायल हुआ। इसके बाद ब्रजदीप सिंह किसी तरह घर के बाहर आया और खून से लथपथ हालत में बैठकर मदद की कोशिश करने लगा। उसने फोन करके पुलिस और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ब्रजदीप और आरोपी दोनों को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं आरती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद और पत्नी के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ा हुआ लग रहा था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां होली जैसे त्योहार को लोग खुशियां मानते हैं, वहीं इस घटना ने समाज के उस काले चेहरे को सामने ला के रख दिया है जहां रिश्तों का टूटना और शक संदेह इंसान को कितना हिंसक बना सकता है कि वे अपनी ही पत्नी की जान ले ले। सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पूरी घटना के बाद एक छोटी बच्ची अपनी मां को हमेशा के लिए खो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इस वारदात की योजना कब और कैसे बनाई थी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रिश्तों के टूटने का अंत हमेशा हिंसा ही होना चाहिए या समाज को ऐसे मामलों में संवाद और कानून का रास्ता अपनाने की जरूरत है। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। तब तक के लिए हम सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। नमस्कार।